यार दोस्तों, हम पढ़ेंगे कौन कौन सी डायनेस्टी हमारी यूपी में कार्यरत रही उनके बारे में संक्षेप में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए मौर्य। मौर्य में जो फादर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिताजी थे, वो मौर्य रिपब्लिक फॉर्म किया था। चंद्रगुप्त ने डिफीट किया धनानंद को चाणक्य की मदद से। उसके बाद एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला हमको, जिसका नाम है सोहगौरा। सोगौरा जो जो बताता है कि फेमाइन फूड स्टोरेज नियर गोरखपुर, कि फेमाइन से बचने के लिए सोहा गौरा में, और सोहा गौरा जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन था इसमें लिखा हुआ था। ये लिखा हुआ था प्राकृत में, और इसकी स्क्रिप्ट जो थी ब्राह्मी थी। और मौर्य में ये देखा जाए, मौर्य डायनेस्टी में अगर बात की जाए, तो अशोका जो था आफ्टर कलिंगा वार, भेरी घोषा टू धम्मो घोषा। भेरी घोषा मतलब कि यहाँ पे क्रुएलिटी, मार काट रखने के बाद वो कौन सा पाथ अडॉप्ट कर लिया, धम्म घोषा मतलब कि एक जो बुद्ध का पाथ था वो इन्होंने बुद्ध का जो पाथ था इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। 5 इंस्क्रिप्शन मिले हैं अशोक का। मेजर जो मिला है एक प्रयागराज में मिला है, और एक मथुरा में भी मिला है। तो और इसको दिल्ली ले आया गया था। ओके। माइनर इंस्क्रिप्शन जो है वो सारनाथ है, कौशाम्बी है, अहरवरा है। और इसको जो डिसाइफर करने वाले हैं, जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने इसको क्या किया था, डिसाइफर किया था। अब देखिए, अशोका ने बहुत सारा काम किया, जिसमें एक काम ये था कि उन्होंने धामेक स्तूपा जो हमारा सारनाथ में है उसका कंस्ट्रक्शन हुआ। और जो उसमें लिखा हुआ है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, प्राकृत लैंग्वेज है। और रेड सैंडस्टोन से भी बना हुआ है, जो कि लाया गया था रेड सैंडस्टोन चुनार और मथुरा से। सारनाथ का जो बना हुआ है वो ब्रिक और पेबल से बना हुआ है। ओके। अब सुंगा डायनेस्टी को देखते हैं, तो ये अयोध्या इंस्क्रिप्शन में सुंगा के बारे में पता चलता है। पुष्य में तो सुंगा के बारे में पता लगता है। बृहद्रथ उसके किंग थे, और अश्वमेध यज्ञ उन्होंने करवाया था। देखिए, शुंगा के समय में ही पतंजलि थे, जो मेन प्रिस्ट थे उनके। इन्होंने महाभारत से लिखा हुआ है, जो सिग्नेचर वर्क है हमारा संस्कृत ग्रामर का। महाभारत से लिखा हुआ है किसने, पतंजलि ने। कालिदास का भी वर्क अगर देखा जाए तो मालविकनम मित्रा, रोमांस बिटवीन मालविका एंड अग्निमित्रा, ये यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। ग्रीक रूलर डिमिट्रियस एंड मियंडर अटैक एंड डिफेटेड, ये भी देखने को हमें मिलता है। देखिए, सुंगा के बाद क्या है, कानवा आता है, जो 73 बीसी में ये स्टेब्लिश हुआ था। साका इन्वेजन बट फेल, स्टेब्लिश हुआ था 73 बीसी में। और विक्रमादित्य द्वितीय आप उदयन, मालवा डिफीटेड बिटवीन द साका एंड फार्म द विक्रम संवत। देखिए, अब साका के बाद हम साकास देखेंगे। 78 एडी में साका संवत आया था। कनिष्क कनिष्क जो है पेशावर पेशावर फर्स्ट कैपिटल बनाए थे, और मथुरा को जो है सेकंड कैपिटल बनाए थे ये। और चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल जो था इन्हीं के समय में हुआ था, जिसको हीनयाना और महायाना में जो हमारा बुद्धिज्म है वो डिवाइड हुआ था। कनिष्क ने क्वाइन इनग्रेव किया था, आप सबको पता है, विथ बुद्धा ग्रीक पर्सियन और वैदिक डाइटीज के साथ में। जो जो इन्होंने क्वाइन बनाया था, ये बुद्ध का, ग्रीक का और पर्सियन उस पर ऊपर इनग्रेव करवाया था। गुप्ता के बारे में देखा जाए तो उस समय 2 प्रोमिनेंट स्कूल थे हमारे। पहला प्रोमिनेंट स्कूल हमारा था मथुरा, दूसरा था गंधारा। तो फर्स्ट स्टैचू ऑफ बुद्धा इज इनग्रेव्ड इन दिस पीरियड। गुप्ता पीरियड में याद रखना है, गुप्ता पीरियड में हमारा फर्स्ट स्टैचू जो है इनग्रेव्ड हुआ है। चंद्रगुप्त वन जो है अयोध्या और प्रयागराज में स्टेब्लिश करवाया इन लोगों ने, और इनका इंस्क्रिप्शन वहां पे मिलता है। क्वाइन डिनोमिनेशन ऑफ किंग एंड क्वीन इनग्रेव। ये क्या करते थे ना कि अब क्वाइन है ना, तो क्वाइन के अगले भाग पे किंग किंग या क्वीन को इनग्रेव करते थे ये लोग, है ना। इस पे किंग या क्वीन ये बना रहता था इस समय।
जो समुद्रगुप्त थे हमारे, जो सन ऑफ जो समुद्रगुप्त थे, प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेना, ये मिलता है स्टेब्लिश द एम्पायर टिल साउथ इंडिया। समुद्रगुप्त जो है साउथ इंडिया तक अपना एम्पायर स्टेब्लिश किए हुए थे। और VA स्मिथ क्या कहते हैं इनको कि समुद्रगुप्त जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया है। उसका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य टू विक्टोरिया साइन ऑफ महरौली, महरौली में जो इंस्क्रिप्शन है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का आपको देखने को मिल जाएगा। और टाइटल टाइटल इन्होंने लिया परम भागवत। परम भागवत का टाइटल जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने लिया है। इन्हीं के समय देखिए फाहियान, वो गुप्ता पीरियड में फाहियान आए थे, हुनाज का अटैक हुआ था। भीतरी इंस्क्रिप्शन जो है अस्कंद गुप्त के टाइम में गाजीपुर में मिला था। हुनाज का अटैक भी हुआ था। टेम्पल जो था, ये पिरामिड जो इस समय गुप्ता के टाइम में ना टेम्पल बनने शुरू हो गए थे, वो भी पिरामिड टाइप के थे, जैसे ललितपुर में इनमें, और भीतर गांव में टेम्पल ऑफ कानपुर जो ललितपुर वाला है, आप देखेंगे तो वहाँ पे दशावतार टेम्पल में इन्होंने बनवाया था। बिल्ट इंटायरली बाई ब्रिक्स, ब्रिक्स से बना हुआ था।